यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ में बैड डेट्स डेप्रिसिएशन की एंट्री डिस्कस करी थी, डिस्काउंट वाली एंट्री भी रिवाइज करी थी हमने, और कुछ ड्राइंग्स वाली एंट्री जिसमें इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर, इस टाइप का मैंने बताया था कि वो सारे खर्चे आप इन ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं। तो आज की ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। आज हम लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट के यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखेंगे, जिसमें कि गुड्स का लॉस हो जाता है बाय फायर और बाय थेफ्ट, बाय एनी अदर नेचुरल कैलामिटी। तो जो भी गुड्स लॉस हो रहे हैं उस केस में आप क्या एंट्री बनाते हैं, क्या हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, उस चीज को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप लोगों के सामने आज की ट्रांजैक्शन नोट कर देते हैं। जी, ये ट्रांजैक्शन आपके सामने है। क्या लिखा है? अ फायर अकर्ड ऑन 10th March 2020 and stock of 30,000 rupees was destroyed by fire. The insurance company has accepted a claim for 26,000. आपके गोडाउन में, बिजनेस में, जहां भी आपका मटेरियल स्टॉक रखा था, वहां पर आग लगी 10 मार्च 2020 को, और उस आग में 30,000 का जो स्टॉक है वो जल के बेकार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आपने इंश्योरेंस भी करवाया था उसका, और उस इंश्योरेंस कंपनी ने एनालिसिस करके आपका 26,000 रुपीज आपको देने का डिसाइड किया है। दे भी दिए, एक्सेप्ट हो गया। क्लेम एक्सेप्टेड का मतलब आपके पास पेमेंट रिसीव हो चुका है। ठीक है, ये सब एक ही अकाउंटिंग ईयर की बात है। 10 मार्च को आग लगी और 31 मार्च से पहले ये सब कुछ हो चुका है। क्योंकि क्लेम के आगे कोई डेट नहीं लिखी है हमारे पास, नहीं पता हमें क्लेम कब सेटल हुआ है, तो हम ये मानते हैं उसी अकाउंटिंग ईयर में सेटल हुआ है जब हमारी आग लगी है, यहाँ पर लॉस बाय फायर हुआ है। तो सेम अकाउंटिंग ईयर में क्लेम सेटलमेंट है। अब आप देखिए इसमें करेंगे क्या। पहली चीज, आपने परचेज किया था स्टॉक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनाई होगी। अब वो जो स्टॉक है वो हो गया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। पहले बना लेते हैं फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट। लॉस बाय फायर यहां पर है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देखिए साहब, परचेजेस अभी तक हमने पढ़ाया कि डेबिट ही होता है। ये पहला केस आया है आज आपके सामने जिसमें परचेज क्रेडिट हुआ है। मतलब जब आपके बिजनेस से स्टॉक गुड्स बाहर जा रहे हैं, या तो लॉस हो रहा है, खराब हो गए, परचेज क्रेडिट होगा, या फिर वो स्टॉक जो गुड्स आपने परचेज किए हैं वो ओनर ने विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए हैं अपने, परचेज क्रेडिट होगा। लॉस बाय थेफ्ट, परचेज क्रेडिट होगा। तो परचेज क्रेडिट कहां होता है? जहां पर सेल नहीं कर रहे आप, लेकिन फिर भी गुड्स आपके पास से चले जा रहे हैं, या तो खराब हो जा रहे हैं, या फिर ओनर पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहा है, सेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस केस में हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 30,000 के गुड्स जो थे उनमें लग गई आग और वो हो गए बर्बाद। जी, नरेशन चलिए इस बार आपके लिए लिख ही देते हैं, वैसे तो हर बार लिखते हैं। बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। फर्स्ट, ये पूरी एक ही ट्रांजैक्शन है, यहां से यहां तक, दो नहीं है। एंट्रीज दो बनेंगी। पहली 30,000 का गुड्स खराब होने की एंट्री, दूसरी 26,000 रुपीज आपको मिलने की एंट्री। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपके गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हुए? 30,000 जी। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना क्लेम दिया? 26,000। आप फायदे में हैं या नुकसान में हैं? ये आग लगना एक टोटली आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई मतलब इसे हम ऐसा कहें कि ये एक अनसर्टेन चीज है, कभी भी हो सकती है। लॉस कभी भी हो सकता है, चोरी होना कभी भी हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसे लॉसेस को हम यहाँ पर अबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। अबनॉर्मल लॉस को हम यहाँ ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग में। जी, नॉर्मल लॉस जो है आपको मालूम है कि वो लॉस होगा ही होगा, नॉर्मल लॉस, उसे हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन अबनॉर्मल लॉसेस को हम यहाँ पर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं।
तो मेरी बात आप ये सुने कि आपका 30,000 का जो गुड्स है वो जल गया और उसके बदले आपको 26,000 रुपीज मिले। आप फायदे में है या नुकसान में? नुकसान में है आप। आपको 4,000 का नुकसान हो रहा है अभी भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए इसको, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से साइड ऑफ कर दीजिए इसको। एंट्री देखिए क्या बनाएंगे। ये जो 30,000 का आपका लॉस हो रहा है, पहली बात ये 26,000 रुपीज मिल रहे हैं और 4,000 का लॉस हो रहा है। 26,000 मिल रहे हैं, 4,000 का नुकसान हो रहा है। देखिए दूसरी एंट्री, जो पैसा मिल रहा है बैंक से मिलेगा। यहाँ हमारा एक अंडरस्टूड सी बात है, जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है वो चेक से पेमेंट करती है, हार्ड कैश नहीं दिया जाता। तो बैंक से रिसीव हो रहा है, बैंक में रिसीव हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट। आप बोलेंगे सर यहाँ तो लिखा ही नहीं है कि बैंक से दिया जा रहा है। ये खुद समझने वाली बात है, आपको नहीं लिखा, आप कैश यहाँ पर लिखना चाहते हैं कैश लिख दीजिए। लेकिन नॉर्मली जैसा एक चल रहा है, मतलब एक ट्रेंड है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस बैंक से ही होती हैं। कैश में बहुत नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाती हैं बिजनेस में, जैसे कि वेजेस, सैलरी भी बैंक से ही पेमेंट होता है। तो रिपेयर के छोटे मोटे चार्जेस वो हमने कैश पेमेंट कर दिया, इसीलिए नॉर्मली कैश लिखा जाता है। पर 26,000 जैसी एक ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है वो बैंक से ही आएगी। और 4,000 का लॉस भी है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर 30,000 कैश मिला, 26,000 बैंक में, और 4,000 का लॉस विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। यहां पर नरेशन इस बार आप लिखिए, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी सेटल अ क्लेम ऑफ 26,000 अगेंस्ट 30,000। 30,000 के अगेंस्ट उसने 26,000 का क्लेम आपको सेटल करके दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई। मैं बोर्ड पर लिखता हूं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ, पता नहीं ये लिखने का तरीका है या कैमरा सेटिंग है, खैर जो भी है। यहाँ ये ट्रांजैक्शन हुई लॉस बाय फायर की। इसी टाइप से अब अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम। ये कुछ ट्रांजैक्शन और आप लोगों के सामने हैं। पहला है गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए गुड्स 22,000 के। दूसरा है गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब ये वाली बात अभी डिस्कस हुई थी कि ओनर ने ही गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, 15,000। और यहाँ है गुड्स इन गोडाउन बिकेम ऑब्सोलीट। हमारे गोदाम में गुड्स रखे रखे खराब हो गए, ऑब्सोलेट हो गए, 2,000 रुपए की। एंट्री देख लीजिए। गुड्स से रिलेटेड लॉसेस हैं, तो ये सारे लॉसेस में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और जो भी लॉस की नेचर है वो हम डेबिट करेंगे। सिंपल सी एंट्री है। गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए, लॉस हो गया, आपका नुकसान हो गया चोरी से, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट to purchases account, being goods stolen। फर्स्ट हो गई हमारी एंट्री पूरी, 22,000 एंड 22,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ट्रांजैक्शन, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालें, गुड्स है तो परचेजेस क्रेडिट होगा। पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट करेंगे। पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज जाती है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। बैंक से विड्रॉ कर रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स विड्रॉ कर रहा है, गुड्स मींस परचेजेस, क्रेडिट हो जाएंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जी, being goods drawn for personal use, 15,000 rupees। थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ये दो हमारी कंप्लीट हो गई और ये दोनों क्लियर भी हो गई होंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पर
प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आगे आने वाले अकाउंट्स बहुत हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, अगर यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई तो आगे आने वाले अकाउंट भी आपका कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम। Goods in godown became obsolete. Loss by obsolescence. Loss by obsolescence. Account debit to purchases account. Amount है 2000. जी, loss by obsolescence account debit to purchases account amount 2000 rupees being goods, जो यहाँ है आप वही लिख सकते हैं, being goods became obsolete in godown, obsolete in godown, जो भी आप यहाँ पे नरेशन लिखना चाहें। बस मैं हर बार वीडियो में अपने यही बता रहा हूँ कि नरेशन आप जो भी लिखना चाहें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन में डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए। एंट्री के बारे में अगर मैं किसी लेमैन को दिखाऊं ये एंट्री, तो वो ये लाइन पढ़ के समझ जाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो इतना देखकर नहीं बता पाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन नरेशन देखकर बता देगा। फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन फॉलो करना है आपको हर जगह पर। तो ये हुआ हमारा कुछ और ट्रांजैक्शन जो गुड्स से रिलेटेड थी। इसके बाद देख लेते हैं साहब कुछ और एडिशनल ट्रांजैक्शन, और नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर जी ये कुछ और 3 ट्रांजैक्शन आप लोगों के लिए, जिसमें है goods worth 5000 given as charity, paid 2500 in cash for installation of machine and paid 500 for repair। छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें समझनी है, क्योंकि एंट्रीज आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं तो एंट्रीज को आप पास कर ही लेंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को अभी समझना जरूरी है। देखिए, फॉर्मेट में गलती ना हो जाए, जो प्रोपोर्शन यहाँ पर कॉलम्स के हैं उसी प्रोपोर्शन में उतने ही बड़े बड़े कॉलम्स बनाने हैं आपको, मतलब डेट इतना है कि डेट ही लिखी जा सके। ये दोनों अकाउंट के कॉलम में मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि 8 to 10 डिजिट्स तक आप इसे लिखें, इतना बड़ा। एलएफ पे कॉलम 3 डिजिट्स के विड्थ का, और बाकी जो बचा है आपका वो पार्टिकुलर्स का, इसमें कोई भी अच्छा वो स्पेस पार्टिकुलर का है। इसके बाद आते हैं गुड्स वर्थ 5000 गिवन एज चैरिटी। ये अभी चल रहा था, अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया उसमें गुड्स ही तो जा रहे थे आपके पास, यहाँ भी गुड्स जा रहे हैं। सिंपल है, चैरिटी खर्चा है। चैरिटी अकाउंट, चैरिटी आएगा, चैरिटी नाम से अकाउंट होता है, डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स आपके पास से गए। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 रुपीज, 5000 मैंने यहाँ लिखा, 5000 मैंने यहाँ लिखा। नरेशन आप लोगों के लिए छोड़ दी है, नरेशन आप अपने आप लिखेंगे। इसी में मैं यहाँ पर एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर रहा हूं, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। 1000 के गुड्स आपने फ्री सैंपल किसी को दिए, सैंपल के लिए, देखते हैं अभी आगे। अब आप सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन देखें। सेकंड ट्रांजैक्शन है पेड 2500 रुपए आपने पे किया इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन इंस्टॉल करने में। आज मैंने कोई मशीन खरीदी है बिजनेस में, और उसके इंस्टॉल करने के लिए मैं जो लेबर है उसे कुछ पैसा दे रहा हूँ, 2500 रुपए दे रहा हूँ। लेबर का खर्चा नहीं है जी, ये मशीन का ही खर्चा है। मशीन इंस्टॉल करने में, मतलब इरेक्शन ऑफ मशीन, उसमें जितना भी खर्चा आ रहा है वो सारा मशीन का खर्चा माना जाएगा, और मशीन की ही कॉस्ट में वो ऐड होगा। यहाँ पर ये वेजेस नहीं है, ये जो आपने लेबर को आपने चार्ज दिया 2500 रुपए, ये मशीन का खर्चा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आज मशीन खरीदी है और आज ही उस पे हमने इंस्टॉलेशन इरेक्शन का खर्चा किया है तो वो मशीन का खर्चा है। और अगर 4 दिन बाद इंस्टॉल कर रहे हो, आज मशीन का बिल बन गया, 4, 6, 10, 15 दिन बाद में इंस्टॉलेशन का खर्चा दे रहे हो, तो वो फिर वहां पे इंस्टॉलेशन और रिपेयर के नाम से जो भी आप वहां पे वेजेस के नाम से आप शो करेंगे। लेकिन सेम डे अगर आपने खर्च किया है मशीन एंड इंस्टॉलेशन,
तो वो आप मशीन के खर्चे में मानते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा बिजनेस कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं है मशीन आज खरीदी आज लगा दी, कहीं नहीं है जी ऐसा। हम छोटे एक सेटअप की बात करें, यहाँ घर के पास एक छोटा सा जिम्नेजियम है, जिनकी मशीन खरीदी आज बिल बना और मुजफ्फरनगर से मशीन आई थी, मुजफ्फरनगर से मशीन यहाँ पर आई, टाइम लगता है ऐसा, उसके बाद इलेक्शन हुआ, तो प्रैक्टिकली भी वो कॉस्ट जो वो इलेक्शन में दे रहा है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड करेगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और डिपेंड करता है कि किस नेचर की मशीन है, किस पर्पस के लिए वो आ रही है, क्या टाइम ड्यूरेशन है इंस्टॉलेशन और परचेज में, परचेज आज हुआ इंस्टॉल कब हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, बहुत सारी चीजें आपको अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। सेम डे की बात ध्यान रखनी है, आज मशीन खरीदी आज ही इंस्टॉलेशन हो रहा है, दोनों का खर्चा प्लस करके मशीन अकाउंट डेबिट कर दीजिए। अगर आज मशीन खरीदी है 10 दिन बाद या 2 दिन बाद भी खर्चा हो रहा है, मशीन की एंट्री आज बनाइए और उस खर्चे की एंट्री 2 दिन बाद बनेगी वेजेस अकाउंट के नाम से, क्योंकि वेजेस दे रहे हैं आप लेबर को। यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ आज ही खरीदी है आज ही इंस्टॉलेशन हो रहा है 2500 रुपए, मशीन अकाउंट डेबिट करूंगा। मशीन की भी कीमत नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उस चीज को। फिलहाल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश दिया गया है जी, यहाँ मुझे कैश दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट 2500 एंड 2500, नरेशन आप लिखिए, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जर्नल एंट्रीज से पहले, और मैं हर वीडियो में आपको नरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि मैं आप लोगों के लिए नरेशन लिखूंगा। देखिए आपको भी कुछ सीखना पड़ेगा, एंट्री भी आपको आ गई होंगी। अब जो चल रहा है हमारी वीडियो सीरीज में, अब वो बात चल रही है कि कुछ एडिशनल केसेस, कुछ जरूरी केसेस जो हमारे पता होने चाहिए एंट्रीज में, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे परचेज क्रेडिट होना, कौन कौन से केसेस हैं हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा आगे नहीं बढ़ेंगे अब इस चीज पर। मशीन अकाउंट में मैंने छोटी सी बात बता दी, सेम डे इंस्टॉलेशन एंड परचेज होता है तो आप मशीन अकाउंट डेबिट करिए, दोनों अकाउंट जोड़ दीजिए। अलग अलग दिनों पर है तो मशीन की एंट्री एक दिन, और जब आपने इंस्टॉल किया तो उसकी एंट्री दूसरे दिन वेजेस के नाम से बनाइए। केस क्या है आगे और डिस्कस हो जाएगा, ये वेजेस वाला पार्ट भी। फिलहाल के लिए मैंने ये माना मशीन सेम डे और इंस्टॉलेशन भी सेम डे हुआ है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड, 500 रुपीज रिपेयर के लिए, किस चीज का रिपेयर हमें नहीं पता, मान लेते हैं चलिए रिपेयर फॉर फर्नीचर, फर्नीचर का रिपेयर करवाया जी, फर्नीचर खरीदा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं लिखा कि फर्नीचर खरीदा इंस्टॉल किया सेम डे खर्चा किया ना, फर्नीचर का रिपेयर करवाया। पहले कभी फर्नीचर खरीदा होगा, आज रिपेयर हो गया, रिपेयर हुआ है तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। लेबर को कोई भी चार्ज आप बैंक से नहीं देते हैं, आप ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं वेजेस या लेबर के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैश अकाउंट लिख रहा हूँ। लास्ट एक और चीज जो जरूरी है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इसे यहाँ पर देख लेते हैं। फ्री सैंपल आपने गुड्स दिए तो एक तरीके से आपने अपने बिजनेस का एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइजमेंट। आप किसी को भी फ्री में सैंपल दे रहे हैं, ये लीजिए हमारे गुड्स इस्तेमाल करके देखिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बिजनेस का। यहाँ पर 4th नंबर की एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। कैश में खर्चा करके एडवर्टाइज करवाते हैं टू कैश, गुड्स दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जल्दी से बताएंगे लिखेंगे, टू परचेजेस। यहां भी था गुड्स जा रहे हैं, यहाँ भी है गुड्स जा रहे हैं, वहाँ चैरिटी थी, यहाँ एडवर्टाइजमेंट मींस फ्री सैंपल है 1000। एलएफ का कॉलम अभी खाली छोड़ना है, ये अभी आगे आने वाली सीरीज में वीडियोस में आपको लेजर प्रिपरेशन जब करवाऊंगा तब पता चलेगा कि किस टाइप से हमें यहाँ लेजर के पेज नंबर लिखने होते हैं। फिलहाल के लिए एलएफ का कॉलम खाली छोड़कर चलना है। क्लियर है नरेशन आपके ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। हर बार की तरह बने रहिए हमारे साथ इस अकाउंटिंग की सीरीज में, अपने अकाउंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चीज़ जरूरी है। थैंक यू।